हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं विक्रम कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग को जानना ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल बंदा हो या नॉन टेक्निकल हो, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से हो या नॉर्मल कोई भी बंदा हो। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ब्रेक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि बाइक हो गया, आपका कार है, ट्रक है। ठीक है, तो सब में क्या है ना कि बहुत तरह के ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, तो किस ब्रेक का क्या मतलब है, आप बाइक जब परचेज करने जाते हो तो आपको बताया जाता है कि इसमें कौन सा ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है, उसका ये सब बेसिक थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने हमने कुछ इमेज दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप के ब्रेक होते हैं। जैसे कि पहला ब्रेक हमने दिखा रखा है ड्रम ब्रेक। क्या है? ड्रम ब्रेक, जो कि ओल्ड बाइक में ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और अभी भी एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं, बट काफ़ी हद तक कम गया है इसका यूज़ एक्चुअली। सो एक ड्रम ब्रेक है, जैसे इस तरह का ब्रेक आपने देखा होगा। अभी मोस्टली बाइक आते हैं ना, उसमें ड्रम ब्रेक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इस तरह का। नेक्स्ट जो है ना, आप जो यूज़ करते हो डिस्क ब्रेक यूज़ करते हो। ठीक है, इस तरह का ब्रेक आपने देखा होगा, डिस्क ब्रेक आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो नाउ डेज मोस्टली बाइक में क्या डिस्क ब्रेक मिलता है आपको। कोई भी बाइक मोस्टली लेते हो जनरली तो डिस्क ब्रेक मिलता है, थोड़ा हाई सीसी का बाइक वगैरह लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो है ना, वो क्या है? ABS, इन एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, क्या है? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ये एक ब्रेक का टाइप है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक और क्या है? CBS, कंबाइंड ब्रेक सिस्टम। सो यहाँ पे 4 तरह के ब्रेक हैं एक्चुअली, तो हम चारों के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आज, वो हम ड्रम ब्रेक की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाउअडेज अभी भी बहुत सारे बाइक्स में, कार में, ट्रक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका भी यूज़ है, अच्छा खासा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ड्रम ब्रेक, इसमें हम क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या देखेंगे हम, ये देख सकते हो यहाँ पे एक सेटअप है ड्रम ब्रेक का ये। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है ना कि व्हाट इज ड्रम ब्रेक। ठीक है, इसके बारे में ड्रम ब्रेक सिस्टम प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है ना, वाई डू बिग ट्रक्स यूज ड्रम ब्रेक्स। बड़े बड़े व्हीकल्स में देखोगे ना, वो ड्रम ब्रेक यूज करते हैं अभी भी। डिस्क ब्रेक बहुत कम, मतलब बड़े व्हीकल में अगर हम बात करें तो। ठीक है, वाई आर ड्रम ब्रेक्स स्टिल इन यूज्ड इन मॉडर्न कार्स। मॉडर्न कार्स में मतलब अभी भी ये ड्रम ब्रेक आपका यूज किया जाता है। ठीक है, वाई आर डिस्क ब्रेक्स बेटर दैन ड्रम। ठीक है, तो ये हम दोनों जब कंपेरिजन करेंगे तो फिर हम बात करेंगे एक्चुअली, तो ये टॉपिक हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एक कंसेप्ट है कि अभी जो हम देखने जा रहे हैं, क्या ये ड्रम ब्रेक है क्या, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए ये देखने के लिए सबसे पहले क्या है ना, इसके बारे में कुछ छोटा सा एक हम कुछ पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ड्रम ब्रेक जो वर्क करता है ना, ड्रम ब्रेक जो वर्क करता है, इसका एक सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है ना, ये एक्सपेंड होता है, ये कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंड, इस पे काम करता है। एक्सपेंड मतलब फैलना। ठीक है, किसी चीज़ को आप मान के चलो खींचते हो। ठीक है, खींचते हो या दोनों साइड से धक्का देते हो, दोनों साइड एक्सपेंड होता है, उसका साइज बढ़ता है ना, तो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। एक छोटा सा यहाँ पे देख सकते हो ना, ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पैड एक देख रहे हो यहाँ पे, ब्रेक पैड ये है और ये है, दोनों के बीच का गैप देखो। और यहाँ पे ये क्या किया है ना, इसके थ्रू यहाँ पे ये दोनों को धक्का दे रहा है, एक इधर की तरफ और एक अपोजिट साइड में, दोनों को अपोजिट साइड में धक्का दे रहा है। तो ये क्या और एक्सपेंड हो रहा है, तो ये जो काम करता है ना, एक्सपेंड वाले कंसेप्ट पे ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, कैसे कैसे ये काम करता है।
है। तो आप यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल्स हमने मेंशन कर रखा है, देख सकते हो। चलिए अब हम समझाते हैं आपको एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है ये देखने से पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसकी असेंबली के बारे में देख ले कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके हम असेंबली के बारे में पहले हम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे इसके वर्किंग एंड प्रिंसिपल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हमने एक इमेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक क्या है ना, असेंबल्ड है, इसमें छोटे 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 बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अब जो मेन जो पार्ट्स हैं ना, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कि जब मैं वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा तो वहाँ पे वो आप यूज़ करोगे, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है, ये जो देख रहे हो ना, ये हॉलो टाइप का एक होता है ना, ये क्या होता है, ब्रेक ड्रम, इसको हम ब्रेक ड्रम बोलते हैं। कुछ नहीं, एक सिलिंड्रिकल होल की तरह खाली, अंदर खाली होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ से साफ्ट जो है ना वो इंसर्ट यहाँ से किया जाता है, फिर आपको मोशन मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्रम होता है, ठीक है। जैसे कि इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो यहाँ पे इमेज में बाहर की तरफ ड्रम है, या यहाँ पे आउटर लाइन की तरह दिख रहा है आपको, वो क्या है, ड्रम है आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो ड्रम हो गया। अब ड्रम के बाद क्या देखते हैं कि ये एक प्लेट है, एक प्लेट दिख रहा है आपको, ये जो है ना जहाँ पे मेरा कर्सर, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो एक प्लेट होता है, इस प्लेट पे असेंबल किया जाता है, इस प्लेट पे असेंबल पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। ये सारा जो कुछ भी ये सारे पार्ट्स देख रहे हो ना, ये सब इस पे असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रम जो है ना, ये ड्रम क्या होता है ना, ये रोटेट होते रहता है। ड्रम क्या होता है, रोटेट होते रहता है। जब भी बाइक या कार जिसकी भी बात कर लो आप, दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है। तो जब आप वो रोटेट करते रहता है, तो रोटेट करता है तो फिर रुकेगा कैसे, तो रोकने के लिए क्या होता है, ये एक प्लेट होता है ना इसके अंदर, ये प्लेट रोटेट नहीं करता, ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेट फिक्स होता है। और इस प्लेट के ऊपर ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मूवेबल पार्ट्स होते हैं, जो कि आपका मूव होता है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये बाहर रेड दिख रहा है ना, ये आपको क्या है ना, रेड वाला जो है ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है, ये ब्रेक लाइनिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक लाइनिंग समझ लो आपका ये है, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं ये शूज़ होते हैं, ये क्या है, शू, ठीक है। और ये इसको आप देख लो एक बार, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, शू रिटर्निंग स्प्रिंग। ये 3-4 पार्ट्स आपने देख लिया कि ये ड्रम है, ये बाहर वाला क्या है आपका, ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। ये क्या है आपका, शू है, और ये क्या है आपका, स्प्रिंग है, और ये आपका ब्लैक प्लेट कह सकते हो आप। ये चीज़ देख लिया आपने। अब हम चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है ना, कि जैसे ही आप प्रेस करते हो, ठीक है, ये ब्रेक पैडल जो है ना, ब्रेक पैडल को आप प्रेस करते हो, या अगर बाइक पे हो, अगर बाइक के बारे में आप बात कर रहे हो, तो जैसे लीवर को आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, ठीक है। लीवर को जब प्रेस करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है ना, मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, मास्टर सिलेंडर, ठीक है, इसको मास्टर सिलेंडर। एंड यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रिजर्वायर होता है। उसमें क्या होता है, मास्टर सिलेंडर भी होता है, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है आपका, और रिजर्वायर होता है, जो कि वहाँ पे आपका ऑयल होता है ना, वो स्टोर किया जाता है वहाँ पे। आपने बाइक में देखा होगा, ठीक है, बाइक के ऊपर होता है ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, आपको ब्रेक के बगल में मिलेगा, देखना, वो क्या है ना, उसमें ऑयल फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, तो ये मास्टर सिलेंडर यहाँ पे तो होता है, जैसे प्रेस करते हो तो सिलेंडर यहाँ से इसको प्रेस करता है, प्रेस पुल करता है, सिलेंडर के थ्रू होता है, ठीक है। तो रिजर्वायर इसमें क्या होता है आपका, मतलब ऑयल होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑयल को प्रेस करता है, यहाँ से देख रहे हो, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन जहाँ मेरा कर्सर है, ये ऑयल को लाता है और इस सिलेंडर में डालता है। कहाँ डालता है, इस सिलेंडर में डालता है। इस सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, तो इस सिलेंडर को हम बोलते हैं व्हील सिलेंडर। क्या बोलते हैं, व्हील सिलेंडर, या हम इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्लैब सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, व्हील सिलेंडर ही बोल सकते हो, या हाइड्रोलिक स्लैब सिलेंडर। हाइड्रोलिक स्लैब सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर भी पिस्टन होते हैं। क्या होते हैं, देखो, एक पिस्टन तो आपको यहाँ पे मिलेगा, एक पिस्टन आपको, उसके बाद यहाँ पे पिस्टन मिलेगा, यहाँ पे कितने, 2 पिस्टन होंगे, एक पिस्टन इधर होगा और एक पिस्टन इधर होगा, 2 पिस्टन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पिस्टन का क्या काम है आपका, ठीक है, चलिए देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पिस्टन होता है ना, तो जैसे ये फ्लूइड यहाँ पे आता है, ये प्रेशर डालता है ना, तो दोनों पिस्टन जो है, एक पिस्टन इधर इस डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों प्रेस करता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों हैंड को ज्वाइन कर लो और दोनों हाथ को आप अपोजिट डायरेक्शन में खींचो, आप खींच रहे हो ना, और जैसे छोड़ते हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागता है ना। ठीक है, सेम उसी तरह काम करता है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक पिस्टन इधर है, एक पिस्टन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्या करता है ना, ये किस पे प्रेशर डालता है, ये प्रेशर किस चीज़ पे डालेगा, ये जो देख रहे हो ना, ये जो हल्का येलो करके जो शो कर रहा है, ये क्या है आपका, ये जो हल्का येलो शो कर रहा है, ये क्या है, ब्रेक शू। यही क्या है, ब्रेक शू है ये। ठीक है, ये क्या करता है, अब ब्रेक शू ये होता है। अब एक छोटा सा चीज़ समझ लेना थोड़ा सा यहाँ पे आप, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, बाहर जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं ना, अभी हमने क्या बताया था, ड्रम होता है ये। ठीक है, ब्रेक ड्रम होता है बाहर की तरफ जो होता है, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है बाहर की तरफ ब्रेक ड्रम। चलो इस इमेज में देखो, अच्छी तरह समझ में आएगी आपको। ये बाहर जो है ना, बाहर के एरिया जो है उसे हम ब्रेक ड्रम बोलते हैं, जो कि रोटेट होते रहता है, आपका रोटेट होते रहता है। इसके अंदर आप देखोगे ना, तो एक हल्का येलो करके ये दिख रहा है ना, हल्का येलो करके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक लाइनिंग। देख सकते हो आप, ये क्या ब्रेक लाइनिंग है। ये बाहर वाला जो था ब्रेक ड्रम था, उसके अंदर जो हल्का येलो दिख रहा है वो ब्रेक लाइनिंग है, और उसके अंदर में दिख रहा है ये हल्का रेड करके ये दिख रहा है ना आपको अंदर में। ठीक है, उसको हम ब्रेक शूज बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट्स जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तीन पार्ट्स में क्या है आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे बाहर वाला जो है ना ब्रेक ड्रम वो रोटेट हो रहा है आपका। ठीक है, वो रोटेट हो रहा है। उसके अंदर जो है ये पार्ट्स जो है ना, ये अभी अटैच नहीं, ये कौन, ब्रेक लाइनिंग जो है ना, ये टच नहीं हो रहा है, इसे ब्रेक ड्रम से टच नहीं हो रहा है ये। ठीक है, और अंदर वाला ये जो है ना क्या है आपका, ब्रेक शू जो है, ये टच हो रहा है, ब्रेक लाइन से टच हो रहा है, ब्रेक लाइनिंग जो इससे टच हो रहा है। तो ये क्या करता है, जैसे ये पिस्टन प्रेस करता है ना, ये पिस्टन प्रेस करेगा, ये क्या करता है, पिस्टन किसको धक्का देगा, पिस्टन सूज को धक्का देगा। सूज किसको धक्का देगा, ये ब्रेक लाइनिंग को। अब ये लाइन क्या करेगा, लाइन जब इसको भी जब धक्का दे रहे हो तो जब एक्सटेंड होता है, ये एक्सपेंड होता है, तो ये जो इसकी जो वाल अंदर की तरफ होती है ना, ड्रम ब्रेक की वाल होती है, उस पर धक्का देता है। तो वो क्या होता है ना, उस पर फ्रिक्शन होता है, उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है उस पर। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, धीरे 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 आपका व्हील जो है ना वो रुकना स्टार्ट हो जाता है, स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डिस्क ब्रेक में क्या होता है, सडनली रुक जाता है, एबीएस में सडनली रुकता है, बट ड्रम ब्रेक में क्या है ना, आपने यहाँ ब्रेक मारा ना तो कुछ दूर जा करके रुकती है गाड़ी, ये नहीं कि सडनली नहीं रुकती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन होता है, धीरे 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 स्पीड कम करता है, फिर जा करके आपकी गाड़ी रुकती है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही ब्रेक पैडल छोड़ते हो आप, जैसे ही आपकी गाड़ी रुकी, ब्रेक पैडल आपने जैसे ही छोड़ा, छोड़ते ही क्या होता है, यहाँ पे जो एक पार्ट्स, यहाँ पे स्प्रिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ये जो एरिया है ना यहाँ पे स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग का क्या काम है, जैसे ही आप छोड़ते हो ना तो फिर से इसको अपने पोजीशन में रिवर्स लाता है। यहाँ पे हमने बताया था ना, हमने असेंबली में बताया था, क्या नाम है, शू रिटर्निंग स्प्रिंग। ये शू जिस पे आप धक्का दे रहे थे वो रिटर्न लाने के लिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग देख रहे हो, फिर से वापस उसकी पोजीशन पे ले आता है वो। जैसे प्रेशर कम होता है, मतलब कि जैसे ही आपने क्या किया, ये पैडल यहाँ से पैडल या लीवर छोड़ा आपने, क्या हुआ, अब प्रेशर तो आप दे नहीं रहे हो, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, पिस्टन भी पीछे की तरफ आएगी। तो उससे क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रिंग जो लगा हुआ है, जो स्प्रिंग आपको इस इमेज में दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिर इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। ये जो ऑयल जो होता है ना उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, ऑयल होता है, ठीक है, वो फ्लो होता है। तो गाड़ी में एक होता है आपका मेंटेनेंस, आपको करना पड़ता है कि उसका एक लिमिट होती है ना उसकी। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम उतना ऑयल होनी चाहिए। अगर ऑयल आपके पास नहीं है तो ब्रेक लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक वीडियो में जैसे कि आगे मैं बताऊंगा, इसी वीडियो को जब कंटिन्यू करूंगा तो आगे मैं बताऊंगा, उसमें क्लियरली आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो इमेज दिखला करके आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि ब्रेक ऑयल क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी बस हम ड्रम ब्रेक के बारे में देख रहे थे कि कैसे ये वर्क करता है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा
तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई डू बिग ट्रक्स यूज ड्रम ब्रेक, ठीक है, या बहुत सारे कार्स हैं ना उसमें की यूज किए जाते हैं। तो अभी भी बहुत व्हीकल में आप देखोगे ना तो ड्रम ब्रेक ही यूज किए जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ना, इसके पीछे रीजन यही है कि ये थोड़ा मतलब सस्ता मिलता है, ये सस्ता पड़ता है, इसका जो असेंबली होता है इसका, ठीक है। जब हम डिस्क ब्रेक आपको बताएंगे फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि वाकई में वो कितना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। बट ये जो है ना एक्चुअली ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसीलिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। हाँ, और ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड जैसे होता है ये, ठीक है, ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा पावर, अगर बहुत बड़े व्हीकल आप रन कर रहे हो उसको रोकने के लिए तो उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उतना ये चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोलिक जो होता है ना, हाइड्रोलिक मतलब जो गैस के थ्रू या एयर के थ्रू या ऑयल के थ्रू, ठीक है, तो उसके थ्रू रुकता है, तो वो सब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी भी गाड़ी में देखोगे आप मोस्टली बड़े बड़े व्हीकल्स में तो क्या ड्रम ब्रेक यूज़ किया जाता है, डिस्क ब्रेक भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं यूज़ नहीं किया जाता है। एक्चुअली ये क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू पर्पस डिपेंड करता है, ठीक है, आपका व्हीकल जो है ना किस पर्पस के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिंपल एक कंसेप्ट आप ले सकते हो कि ये इसीलिए यूज़ किया जाता है एक्चुअली ताकि कॉस्ट कम पड़े थोड़ी सी, ठीक है। ये सब और कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो और हमने एक पॉइंट और आगे मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि इस मटेरियल सॉरी कौन सी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं ड्रम ब्रेक में। जैसे ड्रम होता है बाहर का जो हमने बताया था ना, वो किस चीज़ का मोस्टली बना होता है, कास्ट आयरन एल्युमिनियम का बना होता है। पैड जो होता है, पैड हमने बताया था वो किस चीज़ का होता है, आयरन, कॉपर, स्टील, ठीक है, ग्राफाइट, ऑल मिक्स्ड, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे देख सकते हो आप। ब्रेक लाइनिंग हमने बताया था जो कि आपको ड्रम ब्रेक को टच करता है, इसी को धक्का देता है, ये किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेमी मेटालिक वगैरह है, ठीक है, जर्मेनिक फ्रिक्शन है, तो वगैरह इस तरह मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ ना यही यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये भी यूज़ किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन भी चेंज होता है एक्चुअली, कि कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है एक्चुअली मटेरियल, तो वो डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी ड्रम ब्रेक के बारे में कुछ डिटेल्स। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा ड्रम ब्रेक के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, ये ड्रम ब्रेक क्या होता है, ठीक है। और ड्रम ब्रेक में ये आपने ज़रूर देखा होगा कि आप ब्रेक यहाँ मारते हो तो थोड़ा आगे जाके गाड़ी आपको रुकेगी, सडनली नहीं रुकती है। बट वही अगर डिस्क ब्रेक है अगर या एबीएस सिस्टम अगर है तो बहुत जल्दी गाड़ी रुक जाती है। अब उसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारा कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या हम डिस्कस करेंगे, डिस्क ब्रेक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं एक्चुअली कि मैं ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग में से कोई भी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि ऑटोकैड हो गया आपका, कैटिया, क्रियो, ठीक है, टैली हो गया, एक्सेल हो गया, अकाउंटिंग फील्ड का कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि आप चाहते हो ऑनलाइन अगर अटेंड करना तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। So okay guys, thank you so much, and for new user please don't forget to subscribe. Thank you so much guys. तो क्या है यहाँ पे, why do big trucks use drum brake, ठीक है।